Okay, so here we go. मैं screen स्क्रीन शेयर करने से पहले भी बंद कर देना टोरेंट। yes. Okay, so screen is visible. या Okay, shall we start? या Okay, so ये क्या लिखा है? किसी का कोट है? I don't know. लिखा है नहीं, Innumerable कोड है। suns exist. Innumerable Earths revolve around these suns in a manner like the way the seven planets revolve around our sun. Living beings inhabit these worlds. We don't know. Inhabit कर अरे जियोनार्डो ब्रूनो, ओके ये बंदा था। हाँ ये फर्स्ट बंदा था जिसने सॉर्ट ऑफ था यस स्टार्ट किया था कि लाइक सन और भी तुम्हारा प्लैनेट्स जो होंगे यस नहीं नहीं नहीं, अर्थ इज रोटेटिंग अच्छा वैसा अराउंड, वहां से स्टार्ट हुआ था। यस, ब्रूनो ओके ने स्टार्ट किया था एक्चुअली। ओके सो एक्सेप्ट या इट इज़ अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स अ स्टार अदर देन आवर सन बस इसीलिए हम उसका मतलब टर्म एक्सो प्लैनेट का नाम ही वो है समटाइम इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट मैंने तो कभी नहीं सुना है ऐसा कभी कोई बोलते हुए समटाइम्स, इसीलिए बोला समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। यस एक्सो प्लैनेट इज़ वेरी वेरी फाइन कॉमन कोई प्रॉब्लम नहीं है according to NASA exoplanet archives 6042 such planets have been identified as of 2025 okay and more than 10,000 candidates अभी भी present है जिनका स्टडी होना बाकी है यस, वेरीफाइड नहीं है, मतलब yes वही है they कि are not नहीं। verified but these are confirmed and verified हाँ कंफर्म, या वो वर्ड है। okay discoveries ठीक है पढ़ लेते हैं the first published discovery was made in 1988 by the Canadian astronomer Bruce Campbell G.H. Walker and Stephenson Yang of the University of Victoria and University of British Columbia ठीक है their radial velocity observation suggested that a planet orbits a star कौन सा सिंबल है गामा। गैमा हाँ गैमा सेफी ये स्टार का नाम है ओके हम्म on 9 January 1992 radio astronomer Alexander Boltzmann and Dale Frail announced the discovery of two planets orbiting pulsar PSR 1257 plus 12 pulsars है ना pulsars are मिनट पल्सर एंड क्वेजर का डिफरेंस मेरे को याद करने दो पल्सार्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स बेसिकली जो पल्सेट कर रहे हैं गैमा रे जिसमें से निकल रहा है ओके हम्म चेक इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से वही है एंड क्वेजर्स है क्वेजर्स आर हाँ क्वेजर्स आर कमिंग आउट ऑफ ब्लैक होल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं भी चेक कर रहा हूँ साथ साथ में सो दैट आई थिंक प्रतीत को पता है, उसने बताया था मेरे को रिसेंटली अच्छे से। सर्च कर रहा हूँ तो बजाज पल्सर क्या हुआ? क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, क्या सुना आपने वियर्ड? नहीं मैं गूगल पे पल्सर सर्च कर रहा हूँ अच्छा वो बाइक बता रहा मेरे को बजाज पल्सर है। रे 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 बाबा। हाँ सी माय नहीं माय कॉन्सेप्ट इज राइट हम्म a pulsar is a rapidly rotating neutron star हम्म emits beam of electromagnetic radiation हम्म okay gamma ray birds हम्म basically so pulsar is nothing but neutron star जो emit कर रहा है gamma rays and quasars अभी चलो ये टॉपिक आया ही है तो देख लेते हैं an extremely luminous active galactic nucleus powered by supermassive black hole at the center of distant galaxies. Okay, so quasars is basically they are coming out. They are also gamma ray outbursts, लेकिन they are coming out of black hole. ओके Okay, ठीक है। ये मुझे याद था. Just I was just confirming it again. हम्म So on 6 January 1995, Michael Mayer and ये क्या है DDR Quelaz of the University of Geneva announced the first definitive detection of an exoplanet orbiting a main sequence star, namely the nearby G-type star in 51 Pegasi. Pegasi Pegasus में है ना ये यस 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 यस। स्टार है वो 51 हम्म द स्टार इज इन द पेगासस कॉन्स्टेलेशन राइट चेक करो जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट और एक चीज बताऊंगा कि जो पल्सार्स होते हैं ना बेसिकली हम्म हम लोग ने जो ब्लैक होल्स का इमेजेस लिया है राइट
हम्म ब्लैक होल्स का इमेजेस का जो ल्यूमिनस पोर्शन है ना, वो एक्चुअली क्वेज़ार्स। ओके ओके ओके, एक्रेशन डिस्क के अराउंड जो ल्यूमिनस पोर्शन है, उसको क्वेज़ार दैट बोलते इज क्वेजर, यस। यस यस 51 पेगासी आपका स्टार है यस पेगासस कॉन्स्टेलेशन में आता है ना, हम्म उसमें आता है ना, देख लो। यस 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 देखा मैं देख रहा हूँ ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ हाँ, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू लोकेट एन एक्सोप्लैनेट। ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन यार कि अगर आप 50 पे खड़े हो, समवन इज हियर। अच्छा, हेलो प्रतीक अच्छा अनुष्का लिख ठीक रही है। है हेलो प्रतीक अरे ठीक है रे। अरे जस्ट हेलो बोल रहे थे तो just take the example. हाँ If you are standing at around 50th floor of a building and you look down and तुमको एक ग्रेन का सैंड अगर देखना है, तो जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल योर वट एवर योर ऑप्टिकल थिंग, जो भी जिससे देखोगे, हाउ हम्म पावरफुल बी, कितना कठिन डिफिकल्ट है है। या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से या very very difficult, हाँ. So as seen from nearest star Alpha Centauri, Jupiter would appear a billionth as bright as the sun. कोई आया है? वो कोमल आ रही जा अच्छा Yeah, Pooja is here. हाँ. So as seen from the nearest star Alpha Centauri is 4 light years away. या Jupiter would appear a billionth as bright as the sun and only 4 arc seconds away from the sun. So now you can imagine अगर Jupiter sun से सिर्फ 4 arc second दूर है, so in that 4 arc seconds of a distance of I would not say distance, 4 arc second का तुम्हारा जो व्यू है, फील्ड व्यू है फ्रॉम सन, उसके अंदर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स ये सब है, एंड प्लस दैट सेरेस का जो ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट बेल्ट, फाइंड फाइंड आउट हुआ था ना, यस राइट, यस यस एट 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो भी था वो, हम्म एवरीथिंग, आई मीन लिटरली 4 आर्क सेकेंड का तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू रफली तुम्हारा 5 AU। सो यू कैन इमेजिन सिर्फ अल्फा सेंटोरी के इतने करीबी स्टार से इतना हम्म इतना छोटा डिस्टेंस है इन बिटवीन द सन एंड द जुपिटर, सो हम्म it is very difficult. Okay. First problem in finding out the exoplanets. Stars radiate isotopically, that is equal in all directions, correct. At distance r, according to inverse square law, luminosity spreads over surface area as 4 pi r square. So suppose स्टार है जो एवरी डायरेक्शन में हीट एंड रेडिएशन एंड लाइट स्प्रेड कर रहा है, एंड देयर इज अ प्लैनेट distance r, someone is here, okay, so there is a planet at distance r, so वो planet पे कितना नहीं गिरेगा दैट स्टार का, एंड हाउ मच इट विल गेट ल्यूमिनेटेड, आई मीन कितना उस पर रोशनी आएगा, ये फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट स्टार एंड दैट प्लैनेट। डिस्टेंस निकालेंगे तो आई मीन निकाल सकते हैं बेसिकली, अगर मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ फॉर अल्फा फॉर सेंटोरी जुपिटर निकाल लेते हैं, लेकिन आर जुपिटर का डिस्टेंस कितना है, 5 AU दैट इज 1.49 इंटू 10 कितना होता है, सॉरी क्या 11। 1 AU पूछ रहे हो क्या हाँ 10 11 है ना, वो कितना है 1 AU 2 मीटर्स इंटू मीटर्स करो, 11 हाँ 10 1.49 इंटू 10 इंटू 11 11 ना, हम्म सो 4 पाई इंटू 1.49 इंटू 10 11, द होल स्क्वायर हाँ मतलब हाँ द 1 होल पॉइंट स्क्वायर, यस यस, या इसका होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर, एक मिनट, हाँ इसका आंसर कुछ आ रहा है मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.78 इंटू 10 23, so this will be your surface area, but again
when you are looking from your distance, suppose you are looking at a star, जो ट्रैपिस्ट का एग्जांपल ले लो, दैट इज 40 लाइट ईयर्स अवे. सो 40 लाइट ईयर्स अवे से तुम्हारा कितना छोटा सा उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट एक्सो प्लैनेट्स कि जुपिटर प्लैनेट्स भी बहुत छोटे दिखते हैं. कोई आया है क्या इधर? ओके. Jupiter's planets are also small. ओके, आवाज चली गई. Hello. हाँ, अभी ठीक है. Okay. So next. हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी. हम्म Planet R, sorry, planet of radius R, the big R, capital R that is, हम्म distance small r from a star, intercepts a fraction of stellar light, right? Such that luminosity of planet upon luminosity of star, pi r square 4 pi r square, ये हमने देखा है एरिया पे प्लैनेट ल्यूमिनस हो रहा है. देन यू जस्ट रिमूव दिस थिंग्स के, रिमूव नहीं, सॉल्व इट. हाँ पाई, हाँ कैंसिल और पाई कैंसिल कर आउट दो, हो कैंसिल जाएगा. कर दो. या एंड 2r यहाँ पे एंड r द होल स्क्वायर, दिस इज द लाइट. सो वी अज्यूम दैट द प्लैनेट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट. ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि प्लैनेट सारी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट. सो सन अर्थ के बीच में देखो कितना है. रेडियस ऑफ द अर्थ is this, and this is 1 AU, correct? So luminosity of planet, that is sun, that is earth, upon luminosity of star, so you get very small number. See कितना small number है, -10, यानी कितना छोटा सा फील्ड ऑफ व्यू होगा वो. एंड सन एंड जुपिटर के बारे में देखोगे, सो सी ऑफ कोर्स जुपिटर इज वे बिगर, राइट. 40 अर्थ साइज जितना बड़ा जुपिटर है, and still it is just getting bigger size by just 10 raised to -1 का ही डिफरेंस है दोनों में. सो यू कैन इमेजिन कि जुपिटर जितना प्लैनेट भी कितना छोटा दिख रहा है when you are searching for exoplanets, right? You are getting this? सबको समझ रहा है क्या? एवरीबडी गेटिंग दिस कि कितना जुपिटर जितना प्लैनेट कितना छोटा दिखेगा व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर एक्सोप्लैनेट्स. एंड ऑफ कोर्स दिस साइज विल ऑब्वियसली वैरी व्हेन यू आर लुकिंग फार्दर अवे. मतलब और ज़्यादा लंबे स्टार्स अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस और छोटा होते जाएगा, राइट? समझ रहे हैं क्या? शुड वी गो अहेड? स्लोड, आई डोंट नो, सबको पूछो यार इन लोग को. मेरे को तो समझ रहा है. नहीं है. Could you repeat? I just joined now. चलो, ये बेटर है. ओके, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. सो how difficult it is to locate the exoplanet. The Alpha Centauri, that is our nearest star, 4 light years away. If you are looking from that position, Jupiter will look as Jupiter would appear a billion as bright as the sun. Okay, it is very faint and only 4 arc seconds away from sun. Meaning what? ये 4 arc second का जो distance होगा from the sun and earth when you are observing from sun to Jupiter, when you are observing from Alpha Centauri, ये 4 arc second का जो तुम्हारा field of view होगा, it will consist of 5 astronomical units. यानी इतना zoom out से देखोगे, इतना दूर से देखोगे. Again, getting this, अनुष्का ही है ना वो? Yes. Yes. दोनों अनुष्का दोनों है. अनुष्का, या. Now the first problem in finding out exoplanets, see stars radiate isotopically, यानी हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन एंड लाइट एंड हीट हो रहा है, रेडिएट इमिट हो रहा है सन स्टार से. सपोज एट डिस्टेंस r, according to inverse square law, luminosity spreads over surface area as 4 pi r square. Now imagine करो, there is a planet of radius r, that is capital R, at distance small r from a star, intercepts a very fraction of stellar light, because obviously star बड़े planets छोटे, तो एक tiny amount of light it will absorb या reflect जो भी है, okay, उस पे tiny amount of light गिरेगा. So how do you calculate that? This is luminosity of planet.
अपॉन ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एंड ये इनवर्स लॉ के हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर जो अभी यहाँ पे देखा है जस्ट ल्यूमिनिटी स्प्रेड्स ओवर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. Simplifying this, pi got cancelled. So 2r square upon r, I mean r square upon 2r square, the whole square. मुझे एक सवाल है. Yes. बट हम लोग पूरा स्फीयर का एरिया क्यों नहीं लेते 4/3 पाई आर क्यूब? कहाँ पे? यहाँ पे? अरे पूरा स्फीयर का क्यों नहीं एरिया लेते? सिर्फ लाइक हाफ स्फीयर का क्यों एरिया लेते? See, because when Venus नहीं देखा है ना, okay. When you are looking anything in between you and the star, let's say planet, ठीक है, एक ऐसा planet है जो देख रहे हो is revolving around a star. So if you want to see that star, see that planet, अगर उसको fully illuminated देखना है तो वो स्टार के अपोजिट जाना पड़ेगा, राइट? Anushka, you are getting my point or not? Yes, yes, yes. If you want to see that planet fully lit, अगर उसका सर्कल डिस्क जो है अगर पूरा इल्यूमिनेट करके देखना है तो वो स्टार के अपोजिट साइड जाना पड़ेगा ना, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इफ दैट प्लैनेट गोज बिहाइंड द स्टार, सो हाउ विल यू सी इट, राइट? So you can see, okay, so you can see that planet when it is maximum to right or maximum to left of the star. So 50% will be illuminated part, maximum. Got it? वो thumbs up दे रही हो तो बताओ मेरे को सुरेंद्र. हाँ, thumbs up. Okay. Now you compare between sun and earth. If you are observing from Alpha Centauri, Mhm. you compare sun and earth. Radius is radius of earth and distance of earth from sun. Put the values here. You get 4.35 into 10 raised to minus 10. This is your luminosity. Luminosity of light reflected by the planet. Mhm. This I would say size in the space. क्या बोलते हैं इसको? Angular size. And sun and Jupiter का अगर कैलकुलेट करेंगे, so radius of Jupiter is this much, 6.99 into 10 raised to 7 meters. Distance is 7.48 into 10 raised to 11, that is roughly 5 AUs. The Jupiter will look like this much, very Mhm. थोड़ा सा ही बड़ा होगा. I means अर्थ से थोड़ा सा ही बड़ा दिखेगा. See 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 9. तो 10 times का हो गया almost, Very- like 10%. 10%. हाँ. Yeah, not see नहीं, लेकिन 10% भी नहीं होगा because these fractions are different. हाँ, but अगर इसको -2, इसको 21.84 लिख के -10 कर सकते हो ना फिर आप. हाँ वो कर तो फिर 4 into फिर तो कितना, ऑलमोस्ट 7 times बढ़ गया ना, सकते. हाँ 7 या 8 times. यस. हम्म. सेकेंड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम समझा सबको? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है इन फाइंडिंग आउट, आई मीन इन सर्च इन द या पूजा को समझा. एक्सोप्लैनेट थिंग. उसको भी समझा. अनुष्का को. अनुष्का पाटिल को. पटेल साइलेंट है. आगे आगे. या हम्म. okay. The second problem in finding out exoplanets, the angular separation of star and exoplanet is tiny, meaning star और planet है ना, when you're looking large distances, over large distances, हम्म. तो दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस दिखता ही नहीं है. दे अपियर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ऑब्वियसली वो दूर हो सकते हैं, वो बहुत पास भी हो सकते हैं, बट यू आर लुकिंग फ्रॉम अ फार डिस्टेंसेस, तो वो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है अर्थ एट 30 लाइट ईयर्स अगर देखेंगे, सो डिस्टेंस 30 लाइट ईयर्स, दिस इज डी. इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, लाइट ईयर्स को. सो इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. करके दिया है ना. हाँ, इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई दे कैन ट्राई, बट आई एम नॉट ट्राइंग. यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट्स ओके. लेके चलो. हाँ, 2.8 into 10 raised to 17, करेक्ट. हम्म. एंड रेडियस
अर्थ का रेडियस, आई मीन सॉरी रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। हाँ प्लैनेट डिस्टेंस एंड फ्रॉम इसका। स्टार, सन से हमारा डिस्टेंस है 1 AU, दैट इज 1.49 into 10^11। यू हैव थीटा, तो तुमको tan थीटा निकालना है, r अपॉन d। सी हाउ स्मॉल इट इज, 5.34 into 10⁻⁷ रेडियंस। एंड डिग्रीज में चाहिए तो इंटू 57.3 करो, 3.06 into 10⁻⁵ डिग्री, इतना छोटा फील्ड ऑफ व्यू होगा अर्थ का फ्रॉम 30 लाइट ईयर्स। एंड जुपिटर 1400 टाइम्स बड़ा है सन हमसे, अर्थ से, दैट इज। सो लेट्स से जुपिटर के लिए कितना दिखता है, डिस्टेंस सेम है बट यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ जुपिटर इज 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, दैट इज 7.48 into 10⁻11। सिमिलर tan थीटा निकालो, यू हैव r इज इक्वल टू दिस मच, डिस्टेंस वही है 30 लाइट ईयर्स, r by d you get 2.7 into 10⁻⁻⁶ रेडियंस। डिग्रीज में करोगे तो 1.5 into 10⁻⁴ डिग्रीज। जुपिटर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखने वाला है, फ्रॉम 30 लाइट ईयर्स जुपिटर इज लुकिंग सो स्मॉल, दिस इज एंगुलर साइज ऑफ जुपिटर। सो यू गाइस कैन इमेजिन के हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड आउट एक्सोप्लैनेट्स। समझे दोनों प्रॉब्लम्स, फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम। या is how much light it is reflecting, the planet is reflecting, उसके ऊपर से ही ऑब्वियसली अगर कोई प्लैनेट है जो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा लाइट, लेट्स से, ठीक है एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा प्लैनेट जो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है लाइट या ओनली 1-2% लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। एंड द प्रॉब्लम इज डिस्टेंसेस आर वास्ट इन द स्टार्स, ये सबको पता है, आई होप, आई एम अज्यूमिंग दैट ये है आइडिया सबको। ओके, next slide. Yeah, definitely not easy, but there are many ways. Here are a few: direct imaging, radial velocity, Doppler method, ये सब आएगा बाद में डिटेल्स में। ओके, एस्ट्रोमेट्री, ट्रांजिट मेथड, टाइमिंग एनालिसिस, ग्रेविटेशनल माइक्रो सेंसिंग, these are the indirect methods and this is only direct method। पता तो हमें कैसे और क्या, जितना मुझे समझा है we will try to explain। हाँ, so this is the direct imaging. Suppose you are looking at a star here. Now the star is very bright. Direct image, तो स्टार का ब्राइटनेस ही इतना ज़्यादा है कि यू आर नॉट एबल टू सी एनी प्लैनेट अराउंड इट। वॉट यू डू, देर आर 2 ways, जितना मुझे याद है, जितना मैम ने बताया था, अगर मुझे सही से याद है तो देर आर 2 ways you can, I mean you can see the planets with this method। आप या तो when you are pointing your telescope, I don't remember टेलीस्कोप के नाम वगैरह, when you are pointing your telescope, वो टेलीस्कोप ही सीधा यहाँ पे मास्क करके दे देता है। ओके, एंड सिर्फ बाकी की लाइट जो है वो अलाउ करता है, अदरवाइज यू कैन मास्क इट इन योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑल्सो, इन योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। यू टेक दिस इमेजेस, यू मास्क दिस, मास्क इन द सेंस यहाँ पे अभी कैसे यहाँ पे होता है क्या, यू मास्क इट समथिंग लाइक दिस, ऐसे तुम मास्क कर दो इसको। ओके, कैसे होता है ये, अच्छा ओके सॉरी। Suppose you mask the star like this, okay, then maybe you will see planets here। ये मैंने कम मास्क किया है, इनके डायरेक्ट इमेजेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसे मास्क किया जाता है, अदरवाइज या तो तुम्हारा टेलीस्कोप सीधा मास्क करके देगा, आफ्टर दैट you can see the planet here। See, this is the masking। Anushka, I guess you had a question like in this, right? Anushka Patil, तू आहेस ना? हा नेटवर्कचा इश्यू झाला होता। अच्छा, तुला मास्किंग मध्ये प्रॉब्लेम होता ना, डाऊट होता ना, आठवलं का तुला? कशामध्ये? मास्किंग मी तुला बोललो होतो बघ। हो 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 आठवलं सो दिस इज द मास्किंग, समजलं तुला?
मी ते स्टार्टिंगचं बघितलं, तू ते मास्किंगचं करत होतास ना, नंतर मला माहिती नाही, तू सेकंड स्लाइडवर गेला तेव्हा मी नव्हती. इथे हा इथे हो. सो व्हेन यू अप्लाय द मास्क, ठीक है, मास्किंग बेसिकली यू मास्क द brightness of the star, okay, you block the light, you block the stellar light, then you will be able to see small planets, okay. This is how you do it in the direct imaging. ये clear है सबको? See, these are the only concepts we know. इसका exactly proper मैकेनिकल थिंग्स एंड सारा सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है वो तो अगर आपको हम प्रैक्टिकल करेंगे विद विनीता मैम या अगर बिठा के उनको उनसे समझेंगे तो वो समझेगा सारी चीज़ें. बट दिस इज़ अ थियोरेटिकल पार्ट कि ऐसे करते हैं ना. एग्जैक्टली पैरामीटर्स सॉफ्टवेयर्स ये वो दैट आई ऑल्सो डोंट नो. शुड वी गो अहेड? इज दिस डन डायरेक्ट इमेजिंग? हेलो, अरे कोई तो बोल. सब थम्स अप दे रहे हैं. सॉरी मेरा माइक म्यूटेड था, मैं बोल रहा था तब से. Okay, so this is the हम्म. imaging method. Yeah. First method out of these. कोरोना यहाँ पे शायद वीडियो था, मुझे याद नहीं है अभी. ठीक है, I guess there was a video, some video was there. ठीक. This is the mask, star shed mask. या When you are looking through the telescope, this kind of mask is there, so that स्टेलर लाइट वो खुद ही ब्लॉक कर देता है एंड सिर्फ प्लैनेट जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टेलीस्कोप से आता है ऑन द रिसीवर्स या जो भी है वहाँ पे आएगा. देन यू गेट द डेटा ऑफ वन. But like, हाँ हाँ यस. but if the planet is exactly opposite, like like diametrically opposite to Yeah. this masking, so Yes. how will he get the light? You don't observe the planet just for one instance. They keep observing. See, when you decide to observe a star for exoplanet, you observe that star for months, not for one instant. For months, for years. So, if a planet is hiding behind the mask, behind the star, it will travel in its orbit and it will come out of either sides. You keep observing that star over a longer period of time, not only very shorter time. Oh yeah, I forgot that planets revolve too. They do not stick एक in one सबको क्या place. हो रहा है रे इलेक्शन अपने ग्रुप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब भूल जा रहे बेसिक चीज. कोई बात नहीं सुरेश भाई, ठीक है. Oh man. Okay, continue. I'm sorry, I just had No, my it's lunch. okay, it's so okay. my- वो नहीं मतलब Asking the questions, no problem. चलेगा. हाँ, but ठीक है. The concept is basically observing anything. So you observe it for a longer time, right? Because you are observing something which is light years away. So you will have to give your time for months, at least for months. ठीक है, not for years. अगर at least for few months तो तुमको देना है. Whatever you are observing, you might be observing a star, a planet, whatever, black hole, nebula है. अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मंथ्स के लिए स्टडी करना ही पड़ेगा उसका. ओके. हाँ, एक चीज और, ये जब मास्किंग कर रहे हैं ना हम कोई भी स्टार पे, इस टाइम पे स्टेज में डिसाइड हो चुका है कि इस स्टार में एक्सोप्लैनेट है. ठीक है, वो जो प्रीवियस स्टेप रहता है ना जहाँ पे वो डिसाइड करना है स्टार में प्लैनेट हो सकता है कि नहीं, वो अलग स्टेप रहता है. नहीं, मैं बताता हूँ वो कैसे. अच्छा वो है क्या? ओके नहीं, मैं बताता हूँ वो कैसे. एज इन सी ऑब्जर्विंग अ स्टार फॉर एक्सोप्लैनेट. ठीक है, एमिंग योर टेलीस्कोप. एक मिनट ना, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ. जस्ट बी विद मी. मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे. सी हाँ, सी देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. जो सच में ऑब्जर्व करेगा टेलीस्कोप, आई मीन जो सच में ऑब्जर्व करेगा दैट स्टार प्लैनेट. ओके. एंड देन देर आर फ्यू टेलीस्कोप्स विच आर ओनली सर्वे मिशंस, जो कैंडिडेट ढूंढ के देगा कि हाँ यहाँ पे एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं. सी दिस ऑफ टेलीस्कोप टेस्ट ये क्या करता है, फाइंडिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. देन अगेन डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए अलग टेलीस्कोप्स होते हैं विच विल पॉइंट टू दैट स्टार, पर्टिकुलर स्टार फॉर मंथ्स एंड गैदर द डेटा, इंफ्रारेड इमेजेस, फिर से उसका लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली गैदर करने के लिए अलग मिशंस होते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिशंस. वन इज विच विल ओनली सर्वे, अदर इज
which will continue to study and focus on the particular point or a star. ठीक है? या तो ये आने वाला था बाद में, बट ठीक है, इट्स ओके. ओके या डायरेक्ट इमेजेस इज फाइन. मास्किंग कैसे करते हैं वो भी अब समझ गया है सबको, आई होप. देन नेक्स्ट, हाँ, डायरेक्ट इमेजिंग में इंफ्रारेड इमेजिंग किया तो भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है. सी, प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट विजिबल स्टेलर लाइट and give off some of their own in the infrared range. 87 planets discovered so far with the direct imaging. Now look here, यहाँ पे तो हमको प्लैनेट दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो स्टेलर लाइट ही इतना ज़्यादा है विजिबल बैंड में. सो इट्स नॉट पॉसिबल. व्हेन यू टर्न ऑन द इंफ्रारेड, सिर्फ इंफ्रारेड में देखोगे, सो प्लैनेट का ल्यूमिनोसिटी जो है वो काफ़ी डाउन हो, सॉरी, स्टार का ल्यूमिनोसिटी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुका है. इसके लिए यहाँ पे कुछ तो है, ये दिख रहा है. दिस इज़ द प्लैनेट. यू कैन बी श्योर अबाउट इट कि इतना क्लोज है. ओके, एंड ऑब्वियसली ये पहले एक सर्वे मिशन ने बताया, सो इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट स्टार. अगर सर्वे मिशन ने नहीं बताया तो इस पे फोकस नहीं करने वाले हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि विजिबल एंड इंफ्रारेड में जो फ़र्क आ रहा है वो क्लियर दिख रहा है सामने सामने. Yes. ओके, सो शुड वी गो अहेड? इसमें तो कुछ कंफ्यूजन करने वाली बात ही नहीं है. This is clear. Yeah. This is what Beta Pictoris planet. Planet near Beta Pictoris. ये I guess क्या है ये if I'm not wrong this is a quasar. Sorry, quasar नहीं. ये पल्सार है क्या? कोई चेक करेगा क्या? सुरेंद्र चेक करो जरा. बीटा पिक्टोरियस प्लैनेट. या ये फॉर्म हो रहा है अभी इन द सर्कमस्टेलर डिस्क है क्या वो? प्लैनेट नियर बीटा. नहीं, वहाँ पे एक वाइट डॉट है, वो प्लैनेट डिस्कवर हुआ है वहाँ पे. अच्छा नहीं, ये क्या है? ये जो है उसका अच्छा, लोकेशन वो चेक करो ना गूगल. कनाडा Planet Beta, planet near Beta Pictoris imaged in 2000 एक्सोप्लैनेट Beta Pictoris बीटा. by a group of French astronomers using ESO's very large telescope. Okay, this is infrared image obtained after the subtraction of stellar light halo so that planet can be seen. अच्छा, ये stellar light है. Okay. इसको बस दूसरे में देख रहे हैं, इंफ्रारेड में देख रहे हैं तो Okay, okay, okay. ठीक है. Confusion. So this is how small planets look. Basically, this is how small they look. Very very small. And just admire यार कि मतलब इतना छोटा कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इतने लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है, yet we are I mean able to find out its composition, उसका एटमॉस्फेयर पता चल रहा है. It is unbelievable. So बहुत unimaginable thing है मेरे लिए तो. And I am always in the awe कि ये इतना कैसे कोई ढूंढ सकता है, कैसे. It's very nice. हाँ, and what is this? एक और चीज़ बताते हैं. So this planet is here. ये ना ऐसे ऑर्बिट कर रहा है अपने स्टार को. ये there is a star in the center. और ये ऐसे स्टार को ऑर्बिट कर रहा होगा यहाँ से. ओके. हाँ, वो ऊपर का जो है वो डेब्री डिस्क लिखा है एक्चुअली इमेज में, जो मेरे को मिली ना हाँ. विकीपीडिया में. मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ यहाँ पे ग्रुप पे, तो यू कैन शेयर, ब्राउज़र में खोल के दिखा सकते हो करो सबको. शेयर. एक मिनट. हाँ, पेस्ट. यस, यही है. हाँ, क्या है ये? अच्छा, यही इमेज है राइट, डेब्री एग्जैक्ट डिस्क है. ओके, डेब्री correct. डिस्क. यस. ठीक है. और वो मेरे को समझा नहीं, टॉप राइट पे जो लिखा है ना, साइज ऑफ सैटर्न्स डिस्क, वो डॉटेड मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी. उसके अंदर है क्या? साइज ऑफ Saturn's orbit around the star. हाँ, बट वो डॉटेड लाइन होने चाहिए ना कहीं पे. डॉटेड लाइन दिख रही है क्या आपको? अगर Wait, Noted. प्रतीत सेंड कर रहा है. ओके ओके. हाँ, ग्रुप पर सेंड कर. हाँ, ग्रुप पर सेंड कर. कोर्स मेंबर टाकलेस. उधर कहाँ? अरे बाबा, अभी से मीम. नहीं, ठीक है. कोई हाँ, बात नहीं. yes. ये दिख रहा है ना. या ये भी देखा था विकी पे था. अच्छा, यहाँ पे है सेंड. यहाँ पे एक छोटा सा सैटर्न का ऑर्बिट है. सैटर्न का ऑर्बिट है.
अच्छा वो साइज के लिए बता रहा है, ओके। हाँ, जस्ट फॉर द साइज कंपैरिजन है। और एक और चीज इसमें मेरे को भी डाउट अभी जस्ट आया, हाँ हाँ, इसमें अर्थ साइज प्लैनेट नहीं दिखेंगे ना इस मेथड से भी? अर्थ साइज प्लैनेट नहीं दिखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें से जो बड़े बड़े हैं, सो बेसिकली अगर दूर से भी हम अल्फा सेंटोरी से भी देख रहे हैं, हमको सिर्फ जुपिटर सैटर्न ही दिखने वाले, लाइक डिटेक्ट होने वाले हैं। जुपिटर साइज के प्लैनेट्स देखना इजी है। हम्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 6000 प्लैनेट्स जो है ना, 6022, उसमें हम्म से मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देर आर ह्यूज नंबर्स एक्सोप्लैनेट्स जो जुपिटर साइज के हैं। अराउंड 5000 एक्सोप्लैनेट जुपिटर के साइज के हैं। और सुरेंद्र, ये जो बीटा विक्टोरियस है ना, हाँ हाँ, ये खुद एक बहुत बड़ा गैस जायंट है, ओ बिगर देन जुपिटर। बिगर देन जुपिटर। ओके ओके, नाइस। क्या मैं सर्च कर देता हूँ, हाउ मेनी अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स। 11 टाइम्स जुपिटर, वाह। बहुत हार्ड है। क्या यहाँ पे? एंड दिस इज ये अच्छा, नीचे जाओ या फिर नासा के पेज पे जाओ। यस। अरे ये कंफर्म नहीं है ना, इसने नहीं, सीधा confirm- ये कर दिया है ना। So, 18 अर्थ साइज प्लैनेट्स, सी। हाँ इसका भी जब बीटा पेक्टोरिस का देखे थे ना हम लोग, हाँ, इट इज 11 टाइम्स द मास ऑफ जुपिटर। जुपिटर, सी। हाँ 10 उसमें घूमते हैं ऑर्बिटल्स में, और रेडियस पे 10 AU पे उस वैसा है। हाँ ऑर्बिटल पीरियड 23 है, मैं रेडियस बोल रहा था। या भाई 13 टाइम्स द जुपिटर, सी। हाँ, काफी लंबा है, एंड 9 AU फ्रॉम इट्स स्टार, सो वेरी वेरी फार अवे। अच्छा खासा डिस्टेंस है दोनों, स्टार और लिटरली जुपिटर की जगह सैटर्न की जगह रिप्लेसमेंट पे है है। वो, लिटरली। ए सैट जुपिटर 5 है, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सैटर्न 9 है ना, हाँ हाँ या so it is orbiting its parent star approximate the distance of Saturn, और 13 टाइम्स जुपिटर से बड़ा है, so इसके लिए वो इतना अच्छे से विजिबल है। उतना लाइट ब्लॉक करके दिखा पा रहा। हाँ, या तो छोटा रहेगा, पास रहेगा, तो इट्स नॉट। अच्छा एक चीज का मैंने नोट किया है, ये जब यस, हम लोग इंफ्रारेड में देखते हैं राइट, हाँ, इसमें रेड ड्वार्फ स्टार और रेड जाइंट पे वर्क नहीं करता है, बिकॉज वो लोग भी इंफ्रारेड रिलीज करते रहते हैं यस बेसिकली। यस। ठीक है, वाइटिंग स्लाइड्स में नहीं लिखा है मैडम ने शायद से। बट उसमें सी, अब मैं अपने थोड़े से लॉजिक से बता रहा हूँ शायद, हम्म, बट रेड डॉर्फ या रेड सुपर जायंट्स रहेंगे ना, तो शायद उनका डायरेक्ट इमेजिंग में इतना ल्यूमिनोसिटी नहीं आएगा जितना नॉर्मल स्टार्स में आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1-2 मिनट दे दो, हैविंग अ कॉल, ओके, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ हाँ। हेलो, अरे अंकल, मेरा एक लेक्चर चालू है ऑनलाइन, कुछ अर्जेंट तो बताओ, तो बाद में बात करेंगे आराम से। अर्जेंट है कुछ? अर्जेंट नहीं है ना? मैं कर लेता हूँ बात। मैं कर लेता हूँ बात। मैं तब तक मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके, ठीक है। सो चलो ओके, आ गया लगता, या आ गया निकल। रुको रुको, एक चीज बस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन मेरा, करो। होपफुली ये वर्क करता है इस बार। हाँ ठीक है, दिख रहा है राइट? यस, यस। हाँ हाँ, तो ये इसका अपना बीटा पेक्टोरिस, यहाँ पे बी वाला प्लैनेट, हैबिटेबल जोन ये रहा, इसको फुल कर सकता। हाँ तो आई थिंक हाँ ऐसे घूमता रहेगा। इट इज कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द हैबिटेबल जोन। हाँ नहीं नहीं, वो सी है, हम लोग बी को देख रहे हैं, बी है ही अच्छा, नहीं बी हैबिटेबल। तो बहुत दूर है फिर। हाँ ना, ठीक है। आई थिंक मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, तो तुम लोग भी हाँ, खेलते बैठना इसके साथ। दैट You want to say the same thing? Share this. या सीधा ग्रुप पे डाल दो। हाँ हाँ,
ठीक है चलो बंद करता हूँ, आप कंटिन्यू करो। यस यस। बंद हुआ ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? या पीपीटी दिख रहा है? या आ गया। ओके। HR 8799, see the three large planets of HR, ये स्टार का HR 8799 may be seen in the infrared photo। सी यहाँ पे ही डिफरेंस देख लो। आई गेस दिस स्टार है ना, ये ब्राइट मतलब ब्लू ब्लू मतलब क्या बोलते हैं, वाइट ब्लू स्टार रहेगा ये। आई मीन वेरी वेरी हॉट स्टार, जैसे रेड थोड़े से कूल होते हैं ना, दिस शुड बी वेरी हॉट स्टार। तो जियो हॉट स्टार नहीं, हॉट स्टार। बस बस when ओके you ओके। take it in the normal visible light photos, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि sun that star is so much कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। when you take the image in the infrared, तब देखो तीन planets दिख रहे हैं। see one is here, one is here, one is here, तीनों planets clearly दिख रहे हैं infrared में। this is the power of infrared imaging। तो बेसिकली तुम लोग स्टार को ही शट ऑफ कर रहे हो। इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। बेसिकली नासा ने ये जो एक एक स्टार है ना उसके लिए दे हैव मेड इट प्रॉपर्ली एनिमेशन सोलर सिस्टम का उनका। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे आई थिंक BCDE करके हैं, ए मुझे मिला नहीं है बिकॉज ए और पास में रहेगा राइट। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, आप तब तक हम्म, करो। या मैं बस ये फाइंड कर रहा हूँ कि HR कोई कैटलॉग से आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये स्टार है ना, इट इज़ अ मेन सीक्वेंस स्टार। हम्म, तो ये कौन से टाइप से बिल्कुल पता होगा ना। लेट मी चेक मेरे पास है वो लिस्ट है मेरे पास। हाँ ये एच है ना? इनपुट है। अच्छा ए टाइप है। सी इफ एनीवन नोस, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक जस्ट तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस, उस पर ज़्यादा ये मत कर कि अभी के अभी समझ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं चाहिए तो ये इमेजेस शेयर कर दूंगा बाद में, या अभी शेयर कर देता हूँ। सी दीज आर द टाइप स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार, OBA FK FG KM, ये टाइप ऑफ स्टार्स है। अभी इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया गया ये देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओ टाइप स्टार के आयोनाइज्ड हीलियम एंड मेटल्स है, वीक हाइड्रोजन है। बी टाइप में न्यूट्रल हीलियम, आयोनाइज्ड मेटल्स, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन। ए टाइप में बाल्मर एच डोमिनेंट है। ये ऑफ कोर्स सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है बट इट इज़ ओके। सिंगली आयोनाइज्ड मेटल्स है। एफ में हाइड्रोजन वीकर है, न्यूट्रल एंड सिंगली आयोनाइज्ड मेटल्स। यहाँ पे टेम्परेचर्स दिए हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। इफ एनीवन वांट्स, मैं ग्रुप पे ये अभी शेयर कर दूँ क्या? कर दो। आई थिंक आगे आएगा ना सोलर रेवोल्यूशन होगा, मैडम लेगी टॉपिक बट ठीक है, एक्चुअली। हम फिर भी शेयर कर ही देते हैं। लेट्स ठीक है जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। हाँ सो दिस इज ए टाइप स्टार है जो हम लोग देख रहे हैं ना, HR 899। दिस इज बेसिकली ए टाइप स्टार। टेम्परेचर नोट करो, उसका टेम्परेचर कितना है, दैट्स इट। टेम्परेचर इज रफली 10,000 केल्विन मैक्सिमम। 7,500 या 10,000 केल्विन के आसपास उसका टेम्परेचर। इट इज ऑब्वियसली हॉटर देन स्टार, हॉटर देन आवर सन। सन का सन यहाँ पे ये जी में है। जी में आता है, या इन द जी। तो दैट HR 8799 इज हॉटर देन द स्टार, हॉटर देन द सन। मैं शेयर कर दूं क्या ये? एनीवन वांट्स? कर दो। किसी को चाहिए क्या, या मैं ऐसे ही शेयर कर दूंगा बेकार में? नहीं तो Share everything you show your. नहीं नहीं फिर वो ज्यादा ग्रुप ना फोल्डर बन जाएगा इमेजेस का, दैट्स इट। Or you can make a Google Drive and then share all those links there. Better. मैं ये सारे इमेजेस शेयर कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
है बट हम्म विल बी टू मच, और दिस विल बी टू मच। हाँ, और इसीलिए बिकॉज मैडम भी लेने वाले हैं ना टॉपिक हाँ, अच्छे से पूरा, जस्ट गो स्टेप इसीलिए। बाय स्टेप। ये हमारा हम्म हमें पता है, इसके लिए थोड़ा सा इजी लगता है। थोड़ा सा हम लोग को आइडिया जाता है यार, इसीलिए। वंस यू हैव एवरीथिंग तो फिर वो बहुत हम्म कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई हैव नॉट शेयर्ड इट येट, नहीं तो मैं तो शेयर कर देता आपको। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, ये जो नेमिंग सिस्टम रहता है ना, जैसे तुम लोग ने मेसियर का देखा रहेगा, मेसियर वो सब थोड़े फालतूगिरी थे, मतलब दे जस्ट वेंट रैंडमली, राइट? अल्फा M1 बीटा। इधर है, हाँ, M1 इधर है, अच्छा। M2 कहीं और है, वैसा। ओके, हाँ 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 तो बट जब एनजीसी कैटलॉग दे जस्ट ट्राई टू समराइज एवरीथिंग, ठीक है, स्टार में हाँ क्या दिख रहा है। सो उन्होंने अपना RA0 जो है, राइट, वर्नल इक्विनॉक्स से हाँ। उसे से स्टार्ट किया स्कैन करना, ओके कि लाइक कौन सा स्टार दिख रहा है, एंड देन दे स्टार्टेड नेमिंग नंबरिंग, जो स्टार मतलब जहाँ पे अपना RA0 है वहां पे दिख गए। फिर RA1 में कितने स्टार्स हैं, वैसा मतलब लेट से ओके RA0 में तीन तीन स्टार है, तो उनको NGC 1 2 3। फिर ओके RA1 में आया 5, तो फिर लाइक NGC 4 5 6 7 8 वैसा, एंड दे कंटिन्यू। तो HR का मतलब जो भी है कि लाइक जो भी कैटलॉग बना है और उसके अंदर वो स्टार का नंबर, दैट्स इट, ठीक है। ये जस्ट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये हाँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यस। हाँ, हिपैरगस वाला है। हिपारकस कैटलॉग है ये। ओके, ठीक है। नहीं, मैंने उसमें देखा तो वो बोला चैट जीपीटी बोलता है ये हार्वर्ड रिवाइज्ड है। मैंने हिपारकस है दूसरी ना? साइड, हाँ, हिपारकस हिपैर है ना? नहीं नहीं नहीं, हिपैरगस बहुत नहीं पहले है? का बंदा है। नहीं नहीं, ये हार्वर्ड रिजर्व्ड है, अच्छा, मैं चेक कर रिवाइज्ड है। लेता हूँ। जस्ट टू बी श्योर एक और बार चेक कर लो। हाँ, मैं वही इस चेक कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं और देखा तो उसने बोला था हिडन रीजन। आई एम लाइक, ये साउंड्स कूल, बट एस्ट्रोफिजिक्स में इतना जल्दी कूल नहीं हो सकते नेमिंग्स। सो आई डाउट इट। एक मिनट ना। हम्म यस, इट इज हम्म हिपारकस कैटलॉग। हिपार्गस में क्या? ओके, ठीक यस। है, चलेगा। हम्म ठीक है, हम्म नेक्स्ट चलते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए मैंने बोला कि ये टॉपिक के लिए ना दो सेशंस लगेंगे। हम्म ठीक है, चलेगा। ऑलरेडी वी आर 2 अभी एक ही आवर्स। घंटा हुआ है ना, हाँ। टाइम कंपैरिजन है। ऑफ HR8799 एंड आवर सोलर सिस्टम, ये ऑलरेडी हम देख ही रहे थे ना, आई गेस। हम्म Orbits of the planets observed around HR 8799 are similar in size of those of the gas giants in our solar system. ये दिस इज आवर सोलर सिस्टम, ओके। ये HR 8799 है। इसका सेकेंड प्लानट 29 AU के डिस्टेंस पे है, एंड हमारा 30 AU के अंदर, 30 AU खत्म हो के, जाता है। हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून का डिस्टेंस है यस। 30 AU। हम्म प्लूटो को कंसिडर मत करो, प्लूटो इज एट 39 AU, ठीक है। प्लूटो को छोड़। हम्म ये सिस्टम में HR 8799 सिस्टम में द सेकेंड प्लानट इज द एंड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब नेपच्यून का ऑर्बिट उतने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, फ्रॉम आवर सन, ठीक है। दिस इज अ कंपैरिजन। एंड थर्ड प्लानट इसका ऑलरेडी और दूर है। एज आई कैन सी, अगर ये इमेज अप टू स्केल है ना, हम्म और 15-17 AU हो सकता है, राइट। एक मिनट, 20 AU के आसपास हो सकता है ये। डिस्टेंसेस नहीं दिया है इसमें। चेक करो ना, हाँ, नहीं नहीं, आएंगे गूगल। ये भी पेगासस में ही है बाय द वे। हम्म प्लानिटरी सिस्टम इसका इसका सेकेंड प्लानट जो है इट इज़ रफली 29 AU पे दिखाया है। थर्ड प्लानट इसका 41 AU पे है, ओके। एंड द फोर्थ प्लानट इज एट 71 AU। मैं इस पे देख रहा हूँ, किस पे? विकीपीडिया पे देख रहा हूँ डायरेक्ट। ओके ओके। सो अच्छा, इट शो अगर 71 AU का इसका ऑर्बिट है एक प्लानट का, सो
इट शोज कि ये सन से बड़ा स्टार है, राइट? एंड वापस बोलो, क्या बोल रहे हो आप? अगर इसका 71 एयू पे एक प्लैनेट इसका रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, 71 एयू पे, ओके। हाँ सो इट डेफिनेटली शोज कि इसका स्टार, इसका साइज सन से बड़ा है। हाँ हाँ, बट इसका साइज कौन सा, जी टाइप था, राइट? आपने बोला था ये ये ए नहीं। टाइप है, ए टाइप है। हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ज्यादा भी चेक नहीं। कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम्म। साइज कंपैरिजन 1.5 बोल रहे हो ना? 1.5 टाइम्स बिगर देन सन है वो। हाँ तो लाइक नॉट ड्रास्टिकली बड़ा, राइट? हाँ, बट 50% बड़ा है तो एंड बड़ा है। नहीं नहीं, सी वी हम लोग जब ब्लैक होल की बात करते हैं देन हाँ, हाँ, ड्रास्टिक नहीं, डिफरेंस होता दैट है इज उसके डिफरेंट। कंपैरिजन में। दैट तो इज लाइक दिस इज डिफरेंट लाइक मैं बाजू बाजू में लो। सी ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ जायंट और हाँ, सुपर जायंट। मेन सीक्वेंस या में तो मेन हम्म। सीक्वेंस में होके अगर 1.5 टाइम्स बड़ा है ना तो काफी बड़ा है, आई वुड से। हाँ, अगर आप उतना छोटे स्केल में देख रहे हो तो यस, हाँ करेक्ट। शुड आई शो दैट मेन सीक्वेंस वाला डायग्राम अगेन? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। किधर है वो मेन सीक्वेंस? मेन सीक्वेंस ना, इधर है, स्पेक्ट्रल ग्लास। इसमें ये साइज। इमेज और ये इमेज, हाँ ये वाला, ये इमेज, ये बेटर है। ये इमेज देखो। सो हाँ। if a star is in the main sequence only itself and हम्म 1.5 times bigger than sun, तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है, आई वुड से डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है। हम्म। तरी पण तिकडे असून पण 1.5 टाइम्स मोठा आहे, म्हणजे मस्त भरपूर मोठा आहे। Yes. मतलब मेन सीक्वेंस भी वो बीच में छोड़ने वाला है, ऐसा छोड़ सकता है। हाँ, व्हेन इट विल गो टू एंड ऑफ इट्स, जाइंट्स। तो वो जायंट सुपर जायंट ऐसे बनता हम्म है। इट विल गो हम्म। टू बिटलजूस। 1.4 ये है। सेंड दिस वन टू, इट्स गुड। 15 सेकंड लिमिट ला. ये वाला हाँ किसने बोला? ये अनुष्का ने। हाँ। Okay, so this is the comparison that HR 8799 and solar system का comparison. हम्म। Should we go ahead? यप। मैं Fomalhaut. फॉर्महाइट। Yes. ए जस्ट क्विक क्वेश्चन, अगर किसी ने स्टेलारियम गलती से खोल के देखा है तो फॉर्महाइट कैसे दिखता है कॉन्स्टलेशन? नहीं नहीं, किस कॉन्स्टलेशन? फॉर्महाइट इज द स्टार, ठीक है, Yes. ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ इट्स इस कॉन्स्टलेशन। हाँ, तो किसी ने भी रफली आइडिया देखा है कैसा दिखता है? स्टेलरियम क्यों रात के अंधेरे में भी दिख जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं शेप पूछ रहा हूँ। शेप एज इन जैसे अपन लोग स्कॉर्पियो बोलते हैं तो लिटरली स्कॉर्पियन इमेजिन करते हैं, ओरायन बोलते हैं तो हंटर बोलते हैं, राइट? एक पर्सन है वैसा, उस शेप में। constellation का shape basically. हाँ I don't think. ठीक है नो आइडिया। ठीक है ठीक है, नो। बाद में देख लेना, बिकॉज फॉर्महाइट दिखता है आपको, बहुत इजीली दिख जाएगा। Yeah, in ठीक है। थोड़े से better sky से definitely दिखेगा. हाँ नहीं नहीं, अरे वांगनी में भी टेरिबल स्काई में भी दिख रहा था फॉर्महाइट, इसलिए बोल यार रहा हूँ। मुंबई से नहीं दिखेगा. I'm not sure. मुंबई से दिख जाएगा, नहीं. सीरियस I'm दिखेगा not तो। sure. अगर आई एम श्योर नहीं if you are considering ओके। वगैरह एरिया तो नहीं. हाँ दादर नहीं, यस, हाँ दादर वो सब नहीं, नहीं दिखेगा। बदलापुर में दिख जाता है, इसलिए बोल रहा था। लाइक बदलापुर भी आप थोड़ी मुंबई गांव में ही। रहते हो. आने ही वाला था। गुड वन गुड वन। हाँ, चलेगा, बट हम वेट लोग वेट। मुंबई में नहीं है. हाँ बट नहीं नहीं अनिकेत, आप हाँ. थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा मतलब छोटे स्केल पे देख रहे हो, बड़े स्केल पे देखो, बाजू बाजू में हम लोग। 4 आर्क सेकेंड। अरे -8 सेकंड में जाएगा वो. ठीक है, चलो चलो, बहुत डिबेट हो गई, सॉरी सॉरी। The exoplanet Fomalhaut B1 is the lowest mass and coldest planet. Coldest मतलब ये रेड में होगा. ओके, लेट्स चेक द टाइप. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जी टाइप स्टार होगा. लेट मी चेक. हाँ हाँ, B1 एंड Fomalhaut जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट टू बी कंफर्म. बेसिकली ये नेमिंग कन्वेंशन है, वो स्टार देन ए बी सी डी ई, वो भी ए मतलब। टाइप ही है. ए टाइप ही है. एंड ठीक है, ये अभी इतना ऑब्वियसली इतनी एक चीज़ तो मुझे भी याद नहीं रहेगी कि कौन सा स्टार किस टाइप में आता है स्पेक्ट्रल क्लास में. हम्म। तो नहीं याद रहेगा डेफिनेटली. या
नॉट एज ऑफ नाउ, शायद बाद में कभी रहेगा. A planet candidate that ultimately turned out to be the transcend expanding dust cloud. Okay. ये डस्ट क्लाउड के बीच में से भी दिख रहा है. आई मीन ऐसा मैं जो पढ़ रहा हूँ यार, यहाँ पे मुझे इमेज दिख रहा है. आई एम अज्यूमिंग के एक अच्छा खासा डस्ट क्लाउड है वो प्लैनेट के अराउंड. स्टिल दे हैव ऑब्जर्व्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर एबल टू सी दैट प्लैनेट अराउंड दिस स्टार फोमल हॉट. सो या, लो मास एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट. आई डोंट नो इसका टेम्परेचर वगैरह क्या होगा, देखते हैं. विकी पे ना उसका कंपैरिजन बहुत अच्छा दिया हुआ है. अच्छा. ये जुपिटर के बाहर है प्लैनेट, मतलब जो डिस्टेंस है राइट, डिस्टेंस वाइज उसके भी बाहर है. नहीं नहीं 24 नहीं, केल्विन का वेट वेट टेम्परेचर वेट, है नहीं नहीं इसका. नहीं, काइपर बेल्ट के बाहर है, सॉरी. अरे 24 केल्विन टेम्परेचर दिखा रहा है इसका. यस, कोल्ड स्टार प्लैनेट है राइट, कोल्ड हाँ. प्लैनेट है. भाई बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है. जस्ट टू बी श्योर, केल्विन एंड डिग्रीज में अरे कन्वर्ट कर रहा. माइन 24 -100. केल्विन इज -249 डिग्रीज सेल्सियस. सो इट इज वेरी कोल्ड, डेफिनेटली वेरी कोल्ड. या, planets detected by direct imaging. Okay. -249 डिग्री हाँ हाँ सेल्सियस है. हाँ. हाँ. Planets detected by direct imaging. Young self-luminous planets were the first to be directly imaged. Obviously उनका खुद का लाइट है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तभी वो डायरेक्ट इमेजिंग में आएंगे अच्छे खासे. बिकॉज देयर हाई टेम्परेचर एंड लार्ज साइज गिव देम अ स्ट्रॉन्ग डिटेक्टेबल फ्लक्स. सी, यही मैं बोल रहा था. अगर स्ट्रांगली वो उनका सरफेस ल्यूमिनेटेड है एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग इट वेरी नाइसली, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर होगा, के लिए वो इजीली विजिबल है इन द डायरेक्ट इमेजिंग मेथड. However, young planets cool off in a few tens of millions of years, so they will be found only around young stars and not around nearby stars. Right, because हमारे आसपास जो stars है nearby, these are stars. मतलब Yep. almost 40%, 50%, 60% उनका लाइफ खत्म हो चुका है, स्टेलर लाइफ उनका. So when stars are formed in nebulas, okay, not every nebula, वो गलत मैं नहीं बोलने वाला, बट whenever stars are formed, तो यंग स्टार्स के अराउंड, जैसे उन स्टार्स का एज कुछ ही फ्यू मिलियन ईयर्स है, जैसे 10 मिलियंस वगैरह जो यहाँ पे दिया ही है ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे. 10 मिलियन ईयर्स जिस किसी स्टार्स का एज होगा, तो उनके अराउंड ही ये प्लैनेट्स ऐसे डायरेक्ट इमेजिंग से इजीली मिलेंगे. बिगर प्लैनेट, nicely illuminated planets और थोड़े से बड़े planets with high temperatures. Hot Jupiters have not yet been directly imaged, but their large thermal flux 10 to 3 or 10 to 4 times parent star, yeah, means that they will likely be imaged in the future. अगर फॉर एग्जांपल ये कंपैरिजन है, अगर 10 टाइम्स 100 टाइम्स समझ लो, ठीक है, 100% ल्यूमिनोसिटी पकड़ लो. सो वो जुपिटर साइज का जो प्लैनेट है उसका ल्यूमिनोसिटी सिर्फ 30% या 40% है, ओके, टू द पेरेंट स्टार. मतलब पेरेंट स्टार का जितना ब्राइटनेस है उसके 40% ही ब्राइटनेस है वो प्लैनेट का. इसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होंगे डायरेक्ट इमेजिंग में. जस्ट टू बी, मेरे को डाउट Yes. कंफ्यूजन है, हॉट जुपिटर्स क्या रहते हैं एग्जैक्टली? हॉट जुपिटर्स मतलब जुपिटर साइज के हॉट प्लैनेट्स. ओके, हॉट, और जुपिटर हॉट नहीं है? जुपिटर कहाँ हॉट है? वो गैस बोल के हम लोग टेम्परेचर बस. क्या है? जुपिटर कितना दूर है सन से? हाँ, जुपिटर कैसे? अच्छा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग इसमें स्टॉर्म्स घूम रहे तो मे बी कुछ करते रहेंगे उनके साथ. जुपिटर का एवरेज चेक कर लो. या जुपिटर का एवरेज टेम्परेचर क्या है, चेक कर लो. लेकिन ऑब्वियसली हाई हॉट तो नहीं होगा यार. नहीं होना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस इसलिए पूछ रहा था. ओके, -110. कैसे होगा? हाँ, ओके. नहीं तो फिर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि देखो ना, नेपट्यून उन लोग को साइड बोलते हैं ना, कोल्ड वाले प्लैनेट्स बोलते हैं, तो हम लोग जुपिटर को नहीं बोलते हैं, तो मे बी रीजन होगा नहीं बोलते हैं जितना सन इसीलिए. से दूर जाओगे उतना कम टेम्परेचर. हाँ, या वो पता है, बट अगर वैसा है तो इसको भी बोलना चाहिए ना कि आइस वाले, मतलब हाँ, उनको आइस जाइंट्स बोलते हैं, इनको गैस जाइंट. सो हम लाइक ये नहीं है तो ओके.
बिकॉज यहाँ पे सी जुपिटर पे इतने स्ट्रॉन्ग करंट्स है कि यहाँ पे कुछ जमेगा ही नहीं प्लीज। हाँ इसीलिए फ्रीज नहीं हो रहा है तो मेरे को लगा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। हाँ वेरस हम्म, जो आपने बोला वहाँ पे वो उसमें डेफिनेटली बहुत कोल्ड है। हाँ हाँ बट वहाँ पे भी स्टॉर्म रहते हैं, हाँ याद है ऑफ मुझे याद कोर्स, है। हम्म प्लूटो इज द आई मीन फ्रोजन वर्ल्ड है वो। हम्म या लेट्स गेट बैक टू या जुपिटर। हॉट जुपिटर यानी जुपिटर साइज जो प्लैनेट्स है जैसे बीटा पिक्टोरिस वगैरह देखा, हम्म देन जुपिटर, ठीक है हम्म प्लैनेट्स, लेकिन स्टिल दे आर हॉट क्योंकि उनका पेरेंट स्टार जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे मैंने ये इमेज शेयर किया, सपोज ओके सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। सपोज देर इज एन ओ स्पेक्ट्रल क्लास का कोई स्टार है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हम्म एंड इसके अराउंड एक जुपिटर साइज का प्लैनेट घूम रहा है। सो ऑब्वियसली दैट प्लैनेट विल हैव मोर हीट राइट, बिकॉज इसके पेरेंट हम्म का ही टेम्परेचर बहुत। या इफ यू कंपेयर सी सन का कितना है 5500, तो जुपिटर का कुछ भी नहीं है टेम्परेचर। सेम हम्म वे इफ यू इमेजिन 50% बड़ा स्टार होगा और उस अगर हम्म टाइप का स्टार होगा जिसका टेम्परेचर इतना है रफली 50,000 केल्विन भी पकड़ लो, ठीक है, हम्म टाइम पे जुपिटर का टेम्परेचर डेफिनेटली हाई होगा ना, हम्म बट विल डेफिनेटली बी हॉट। या दिया है यहाँ पे। सो हॉट जुपिटर्स हैव नॉट बीन डायरेक्टली इमेज्ड बट देयर लार्ज थर्मल फ्लक्स 30% 40% टाइम्स ऑफ अ प्राइम स्टार मीन्स दे विल लाइकली बी इमेज्ड इन द फ्यूचर, शायद आएंगे इन फ्यूचर जल्दी, बिकॉज अभी तो एक्सो प्लैनेट्स पे तो आई मीन रिसर्च तो फॉर एवर चालू ही रहेगा राइट। या देयर एक्सट्रीम क्लोजनेस टू द पेरेंट स्टार रिक्वायर्स एक्सट्रीम एंगुलर रेजोल्यूशन, करेक्ट, so the images will come from long baseline interferometers not from single dish telescope। so उसके लिए एक सिंगल डिश टेलीस्कोप से तो वो इमेज होगा ही नहीं, बिकॉज एंगुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत कम होगा व्हेन यू आर लुकिंग। जैसे जैसे ये स्लाइड देखी थी ना, किधर गया ये स्लाइड और पीछे, यही था। ये कौन सा ये स्लाइड वाला? सी हम्म डिस्टेंस कितना कम आ रहा है स्टार एंड वॉट एवर प्लानट यू आर ऑब्जर्विंग उसके बीच में कितना कम डिस्टेंस आ रहा है। हम्म Okay, so this is the thing this line is saying us कि extreme closeness from our point of view, हाँ ठीक है, वो obviously 8 9 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अर्थ के आसपास से हम लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो इसके लिए ये एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, इसके ऊपर मैंने भी अभी रिसर्च नहीं किया ज़्यादा, बट बेसिक बेसिक जो मालूम है। आप सिंगल डिश के टेलीस्कोप से जो रेडियो टेलीस्कोप वगैरह उससे उसका डेटा अच्छे से नहीं आएगा, इमेज अच्छे से नहीं आएगी। डायरेक्ट इमेजिंग तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है सिंगल डिश टेलीस्कोप, हम्म ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? शुड वी गो अहेड? एनीवन हैविंग एनी? या कंटिन्यू। यहाँ किसी को कुछ क्वेश्चन है? आई कैनॉट सी एनीथिंग हियर। ओके अरे यार, अरे ये ना एक ये था इमेज, एनिमेटेड इमेज था। वो नेक्स्ट में आएगा ना? क्या क्या? नेक्स्ट में रहेगा, मे बी नेक्स्ट नहीं है, स्लाइड में रहेगा। नहीं है, नहीं है। ओह Motion about the center of mass. A star wobbles due to orbiting planet. Can be measured even when planet is unseen. ये मैं थोड़ा सा पेंट पे ट्राई करता हूँ दिखाने का, ठीक है। Wobble is more pronounced for closer stars और lower mass stars. Definitely अगर स्टार तुम्हारे थोड़ा सा करीब है, आई वुड नॉट से करीब इन द सेंस अल्फा सेंटोरी नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। 30-40 AU वाले स्टार्स जो 30-40 लाइट ईयर्स वाले जो स्टार्स होंगे, you can consider them as a closer stars because we are observing I mean thousands of light years away के stars हम लोग देख रहे हैं, तो 30 40 50 100 लाइट ईयर्स आर क्लोजर स्टार्स। एंड लोअर मास का अगर स्टार होगा तो डेफिनेटली उसको मूव करना इजी होगा। सो इसके लिए वॉबल ये दोनों टाइप के स्टार्स में तुमको ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा। आई विल ट्राई टू शो इट हियर। आई डोंट नो कितना अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा बट लेट मी ट्राई। सॉलिड कलर फिल क्यों नहीं हुआ ये?
पेंट बकेट यूज करके कर दो ना, क्या इतना सोच रहे हो? अनिकेत, क्या हुआ? उधर पेंट ब्रश के बाजू में पेंट बकेट है। किधर है? अच्छा इधर है। हाँ। छी छी। अरे अरे मैं बाबा, पेंट यूज नहीं करता हूँ यार, मेरे को आइडिया नहीं मास इजेक्शन से ऐसा मत है। मैंने वो पेंट सी यूज नहीं किया है। आई मीन इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे हम्म, बिल्कुल याद नहीं है पेंट मैंने कब यूज किया है। आपको फोटोशॉप आता है, यूज करो ना फिर वही। ठीक है, अभी चलेगा। एटलीस्ट कॉपी तो होता होगा ना ये। नहीं होता है, लास्ट टाइम यू आल्सो रिमेम्बर्ड इट। अरे यार, कॉपी जापान। करना। हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे हो गया। जापान कॉपी कर रहे हो? सॉरी। इट इज फाइन। कॉपी कर रहा है जापान। अभी नॉनवेज कॉपी कर रहे हो? ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट। क्या यार ये नहीं होने वाला है अच्छे से। इसका साइज छोटा नहीं होता है क्या? आई हैव टू डू इट अगेन। छोड़ो छोड़ो, मैं वापस से कर देता हूँ। हम्म। अरे 800 कितना? हम्म, फिल्म में अगर सॉलिड करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है वैसे? आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आउटलाइन है, फिल कर दो मैं। ठीक है छोड़ो। सो बेसिकली ना स्टार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। दिस इज अ वॉबल व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अ स्टार फ्रॉम अबव। ओके, ऐसे आई मीन फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं। हम्म, दो स्टार्स है, नहीं है बाइनरी स्टार मत समझो, ठीक है। एक स्टार हम्म, वॉबल हो रहा है एंड planets are revolving in something like this। अभी अभी फील आ रहा है? वाह रे, ये क्या लॉजिक है इसका? हाँ, एंड planets are orbiting like this, ठीक है। एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस सिस्टम फ्रॉम हम्म, ऑमलेट दिख रहा है मुझे पता है, छोड़ो। ठीक है, यू आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम फ्रॉम अबव। तो योर स्टार विल लुक लाइक ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहाँ से वॉबल करेगा। ओके, या आई वुड से नॉट हम्म, वॉबल। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अबव और बिलो, ठीक है, तो वो ऐसे घूमते हुए दिखेगा, हल्का सा, नॉट नॉट टू मच। ठीक है, दिस विल बी हम्म, ऑफ अ स्टार। कहाँ पे गया वॉबल? इधर है। योर स्टार विल व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अबव, ठीक है, योर दिस स्टार विल वॉबल लाइक दिस। ओके, हल्का सा ऐसे मूव करेगा सर्कुलर मोशन में। एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द स्टार फ्रॉम साइड ऑन, ठीक है, तो ये स्टार ऑब्वियसली अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और तुम उसको साइड से देख रहे हो, तो हम्म, फील लाइक ये ऑसिलेट कर रहा है साइड बाय साइड, राइट? हम्म, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो वॉबल्स आर प्रोनाउंस फॉर क्लोजर स्टार्स, क्योंकि डिस्टेंस कम है। एंड लोअर मास के स्टार्स होंगे तो ऑब्वियसली वो मूव करना ज़्यादा ईजी है। सो इससे हम एक्चुअली ना ये डिसाइड कर सकते हैं कि येस डेफिनेटली एक्सोप्लैनेट्स आर देयर एंड हम्म। अराउंड द साइज ऑफ जुपिटर और बिगर। क्योंकि उससे छोटे जो प्लैनेट्स होंगे उनका मूवमेंट इतना विजिबल नहीं होगा। ओके, इतना प्रोमिनेंट नहीं हाँ, होगा। मतलब वो स्टार को इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे कि वॉबल हो भी जाए हाँ कुछ। हाँ। सो हम्म, सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू व्यू द एक्सोप्लैनेट इंडिपेंडेंटली, स्टिल यू कैन से कि वहाँ पे एक्सोप्लैनेट हो सकता है जुपिटर के साइज का, इफ द स्टार इज वॉबलिंग। ओके, आई गेस ये ये मैं टॉपिक है। बाकी सबको क्लियर है क्या? हाँ, दोनों अनुष्का को यू समझा। गाइस, एवरीबडी। पूजा एंड राजेश्री का पता नहीं। नो रिस्पॉन्सेस येट। रायश्री मॅम तुम्हाला समजतंय का? आई थिंक पूजा को, हाँ। हां, या समजतंय ओके। ना? थोडंफार. सो थोडंफार काय कन्फ्युजन आहे? अजून काही कन्फ्युजन आहे का? मी फक्त ऐकत आहे. अच्छा, मग नाही कळत ते हां. विचारा ना, कारण एक्झोप्लॅनेटसाठी मी बोललो ना, दोन दिवस द्या, तीन दिवस द्या, मला काही इश्यू नाही. बिकॉज हा असाच आहे, डिफिकल्ट आहे हा टॉपिक. हं, हं. नाही आता आपण त्या दिवशी लेक्चर्स अटेंड केले ना, तर हां, त्याच्यामधलं थोडंसं आठवत आहे आणि हे आपण जे रिव्हिजन करत आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं मॅच होत आहे. ओके. काय असेल तर विचारत जा, एनीवन. ओके, ठीक हो, हो. है, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये एनिमेशन था कि
स्टार ऐसे वॉबल हो रहा है ये प्लैनेट, लेफ्ट राइट ना. हाँ ये प्लैनेट ऐसे मूव कर रही है ऑर्बिट में, तो ये स्टार ऐसे वॉबल कर रहा है हल्का सा. तो ये एनिमेशन था, बट पीपीटी नहीं है, ये पीडीएफ है, तो इसके लिए ये नहीं चलेगा. हम्म. Wobbling of sun is mainly due to Jupiter and Saturn as viewed from the distance of 10 parsec or 30 light years. 1 parsec is equal to 3.26 light years. किसी को याद रखना तो रखो. I don't think अभी के लिए इतना important है. It will come in the future, but note down करना है तो कर लो. 1 parsec is 3.26 light years. 3.2. 3.2 ठीक है. अरे उसमें दिया है ना 10 पार्सेक 32 लाइट ईयर, तो 1. हाँ हाँ. 3.26 है, बट ठीक है चलेगा. अच्छा ठीक है, ओके. So when you are observing the wobbling of the sun, ठीक है, from a पॉइंट, तो सन का वॉबल ऐसे दिखेगा. सी सन ऐसे मूव कर रहा है, देन वापस आ रहा है, देन वापस मूव कर रहा है, देन वापस ऐसे हो रहा है, ऐसे वो कंटिन्यू ऐसे मूव होते ही रहेगा यहाँ से यहाँ. ठीक है. बट उसमें वो जो एक्सेस में जो वैल्यूज दिए है ना, वो पता प्रॉपरली क्या है, वो कितने ये 90 as in- 90 20 ये सब. नहीं ईयर नहीं. अच्छा, हाँ ये वैल्यू एग्जैक्टली. ये एंगुलर डिस्टेंस है, तो सन का मोमेंट एकदम भी बड़ा नहीं होने वाला है. हाँ. ओके. एंगुलर साइज है बेसिकली, नॉट, आई वुड नॉट से डिस्टेंस. एंगुलर साइज है कि सन का मोमेंट सिर्फ 0.001 डिग्री मूव करेगा, उससे ज़्यादा मूव नहीं करने वाला. ठीक है. यस. पीरियड ऑफ 1990 टू 2020, 30 साल का जो वॉबल है, इट इज लेस देन 0.001 डिग्रीज. तो जुपिटर एंड सैटर्न स्टिल इतने बड़े प्लैनेट्स होने के बाद भी सन को सिर्फ इतना ही हिला पा रहे हैं, नॉट मोर देन दिस. एंड दीज आर द ईयर्स. इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं. आई गेस दिस इज क्लियर. वॉबलिंग ऑफ सन. ओके, सबको समझा. ठीक है. बायरेसेंटर इन सोलर सिस्टम. ए गोजू काय वो ए रो क्यों रही है? पहले Okay. पढ़ लेते हैं, इमेज डायरेक्ट मत देखो. Planets and stars actually orbit around their common center of mass. The center of mass is called barycenter. The solar system barycenter can be anywhere from the center of the sun to about 2 solar radii from the center of the sun. अभी ना फर्स्ट ऑफ ऑल barycenter क्या है ये समझ लो. आई विल ट्राई यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ मैं. ठीक है. सपोज बाइनरी स्टार का एग्जांपल लेना सही रहेगा क्या? बिकॉज ये स्टार्स, आई मीन स्टार्स एंड प्लैनेट का अगर मैं एग्जांपल पहले स्टार, हाँ पहले बाइनरी ले लो, बाद में प्लैनेट्स का दिखा सकते हो. नहीं प्लैनेट प्लैनेट एंड स्टार का दिखाने जाएंगे ना तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस ही नहीं है. सो इसका बायरेसेंटर सन के अंदर ही आएगा. ओके ठीक है. सन एंड प्लैनेट, तो बायरेसेंटर सन के अंदर ही आएगा. दैट इज द प्रॉब्लम. यस. ओके, आई विल ट्राई दो पहले दिखा देता हूँ, देन मे बी इमेजिन फॉर द सन एंड फिल करो. हाँ फिल कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं. नहीं, ऊपर ऑप्शन से ऐसे कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं. यार डिफरेंट कलर करेक्ट. दूर बनाओ, भले ही चलेगा. अरे हाँ सॉरी, इजी आपको पड़ेगा बनाने में. थोड़ा दूर बना देता हूँ मैं. हाँ. सो सपोज दीज आर 2 स्टार्स. ठीक है. बाइनरी स्टार सिस्टम, एक्चुअल बाइनरी, नॉट द अपेरेंट बाइनरी, बाइनरी स्टार्स. ठीक है. सो बेसिकली ये 2 स्टार्स है ना, व्हेन 2 स्टार्स आर देयर, सो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर. ठीक है. एंड मैं प्लैनेट का एक्चुअली ऑर्बिट बना देता हूँ, सो इट विल बी मच ईजियर. ये तो पक्का ऑमलेट ही दिख रहा है मुझे. ठीक है, अच्छा दिख रहा है. ठीक है चलेगा. ठीक है. सब ठीक है. एक फिलहाल ओके ठीक है. ठीक है. यहाँ यहाँ करो बेटर है. एक प्लैनेट है समझ लो. ठीक है. यहाँ पे दूसरा प्लैनेट है, ये ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे के अराउंड. एंड नाउ प्रॉब्लम इज यहाँ पे 2 स्टार्स है ना, सो 2 स्टार्स भी एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करने का कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन देम. सो दीज 2 स्टार्स विल ऑल्सो, अरे साइज बहुत ज़्यादा है इसका. दीज 2 स्टार्स विल ऑल्सो रोटेट, रिवॉल्व इन दिस पाथ. ठीक है. ऐसे घूमते रहेंगे वो दोनों स्टार्स, एंड they will
रिवॉल्व अराउंड अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक समवेयर एक पॉइंट होगा, इनविजिबल ऑब्वियसली, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बैरिसेंटर पॉइंट। सो बैरिसेंटर पॉइंट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड टू ऑब्जेक्ट्स का अगर आप कंपेयर ये लोगे रेफरेंस लोगे, सो टू ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड वन कॉमन पॉइंट, उसको हम बैरिसेंटर बोलते हैं। क्लियर है बैरिसेंटर कैसा है, क्या है बैरिसेंटर, समझा सबको? स्पेशली अनुष्का, अनुष्का ऑल्सो हैड अ कंफ्यूजन इन दिस। अनुष्का अनुष्का पाटिल को पाटिल, समझा, पूजा को समझा। हाँ परत एकदा रिपीट करा ना. ओके ओके। हाँ. सो टू स्टार्स आर देयर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, टू स्टार्स आर देयर, ओके, एंड टू प्लैनेट्स आर देयर, और भी प्लैनेट्स होंगे बट अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, टू प्लैनेट्स आर देयर, ठीक है। सो टू प्लैनेट्स आर गोइंग अराउंड दो स्टार्स हियर, and two stars, these two stars, binary star system, these two stars are also going around a particular point because of the gravitational pull between them, okay. So these two stars are also revolving around each other, okay, revolving around each other मतलब ये इसके अराउंड, ये इसके अराउंड ऐसे नहीं घूमेगा। these two stars will revolve around a common point, यहाँ पे एक सेंटर में एक कॉमन पॉइंट होगा, of course invisible point, so this point will be called as barycenter, a point, a common point around which these two stars in this particular case are revolving is called as barycenter point, okay। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, this is a barycenter point, got it, राजश्री मैडम? हाँ ओके ओके. okay। now हम लोग सन एंड जुपिटर का भी केस ले लेते हैं, ठीक है। अभी अभी थोड़ा आसान जाएगा शायद, बिकॉज है ना मैं डायरेक्ट बता देता ना बहुत डिफिकल्ट जाता समझने के लिए। सपोज दिस इज सन, इसको फिल कर देता हूँ यहाँ से, एंड दिस इज जुपिटर रिवॉल्विंग अराउंड इट, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ठीक है चलेगा। नॉट टू स्केल है, अगेन नॉट टू स्केल, मैं जानबूझ के सन बड़ा बनाया है सो दैट आई कैन पॉइंट आउट द बैरिसेंटर पॉइंट, ठीक है। स्केल स्केल पे मत जाओ। सपोज, हाँ कलर तो यही है, कलर 1 अच्छा ब्लैक है, तो कलर 1 करो रेड। सपोज दिस इज जुपिटर, ठीक है, एंड जुपिटर इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। नाउ जुपिटर के भी ग्रेविटी अच्छी खासी स्ट्रांग है, सो बिकॉज ऑफ दैट सन इज ऑल्सो वॉबलिंग, ओके। सन का मोमेंटम हल्का सा ऐसे होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड वापस वो पीछे आएगा जब जुपिटर ऐसे घूमेगा। अगर जुपिटर यहाँ है तो ऐसे जुपिटर को स्ट्रेच, आई मीन यहाँ है अगर जुपिटर, सो जुपिटर विल पुल द सन टूवर्ड्स द राइट, एंड जुपिटर ऐसे वापस जा रहा है, जुपिटर विल पुल द सन टू इट्स लेफ्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ऑब्वियसली पुल करना मतलब सन बहुत ज़्यादा मूव नहीं होने वाला है, मिलीमीटर ऑफ मिलीमीटर में मूव होगा, ओके, वॉबल उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो इसकी वजह से क्या होगा नाउ, ओके ब्रश ही है, ठीक है। सन जब यहाँ पे जा रहा है, सो सन विल फॉलो लाइक दिस, एंड सन जब इधर आ रहा है तो सन विल फॉलो लाइक दिस, ओके। सो सन भी ऐसे मूव करेगा अराउंड दिस सेंटर, ठीक है। एंड ये सेंटर के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा, दिस द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, वॉबल सर्कल, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज barycenter in the particular case of sun and Jupiter. Getting it? everyone, ये किसको नहीं समझ रहा है मुझे अभी पूछो, हाँ, बिकॉज barycenter क्लियर होना ज़रूरी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है यार। किसी को सबको समझ गया है क्या? इतना अच्छा समझा रहा हूँ मैं।
समझ ओके पूजा को समझा ओके ठीक है बोथ द अनुष्कास हम्म ओके ठीक आहे राजश्री मॅडम तुम्हाला पण क्लिअर वॉबल ऑफ सन ड्यू टू जुपिटर क्लिअर आहे अँड द हा. अच्छा हे जे मध्ये सर्कल दाखवलाय ना तो काय काय पिवळावाला हा ब्लॅक कलरचा सर्कल केलाय ना हा हा आणि त्याच्यामध्ये जो पॉइंट आहे तो बॅरी सेंटर आहे ठीक आहे येस मग त्यात जेव्हा असा मूव होतो तर थोडस तो ज्युपिटरकडे सरकतो येस आणि परत त्याच्या जागेवर हा परत येतो व्हॉट्सअप त्याच्यामध्ये बरोबर अच्छा एक मिनिट हा. याने मला काहीतरी पाठवले वाटतं व्हिडिओ पाठवलेस हे टाकलं GI. या हे बघ तुझ्यात प्लेन आहे आपलं. करूया ना डायरेक्ट अरे oh boy स्टार ड्यू टू प्लॅनेट ना कहीं तो लिंक 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 ओपन हाँ फर्स्ट मतलब हाँ बट ये प्ले क्यों हो रहा है That is the problem. गिव इट सम टाइम यार जिफ है वो It is actually it is much clear here अगर GIF प्ले हो गया ना ये मी पाठवले ते ओपन कर ले. अरे ओ भाई तेच होणार आहे नहीं नहीं वो लोड करेगा देगा हाँ इतना फास्ट नहीं होता है बट स्टिल हाँ ओके एवरीवन इज एबल टू सी दिस दिस इज द वॉक Yes. स्टार ऐसे समझ लो कि सन और जुपिटर ही है सो सन ऐसे वॉबल कर रहा है एंड द कॉमन सेंटर पॉइंट यहाँ पे जो होगा जहाँ पे सन भी घूम रहा है दैट पॉइंट विल बी नोन एज द बैरी सेंटर ओके ओके आई गेस अभी क्लियर हो रहा है सबको कि बैरी Yes. सेंटर क्या है ओके सो हाँ अभी यहाँ पे ना इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमेज ओके आई वुड नॉट से कि ये इजीली सबको समझेगा मुझे भी नहीं समझा है अभी भी एकदम 100% नहीं समझा आई वुड नॉट से लेकिन दिस इज द वॉबल ऑफ सन यहाँ से ट्रेस करना चालू करो दिस इज द वॉबल ऑफ सन ये लाइन जा रहा है देन दिस इज हियर देन दिस लाइन इज कमिंग आउट यहाँ से वापस अंदर जा रहा है ट्रेस इट वेरी नाइसली यहाँ से अगेन हियर अगेन बाहर यहाँ पे जा रहा है किधर जा रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बट दिस इज द पाथ फिर से बाहर आया है और जाके अंदर एंड या दिस इज एंड सो दिस इज हाउ सन इज वॉबलिंग ओके सन ऐसे नहीं है वॉबल करके वापस वो सर्कल नहीं बनेगा मैंने तो एक एग्जांपल के लिए सर्कल बताया था कि सन ऐसे सर्कल करके आएगा यहाँ पे भी वो सर्कल वाला बताया बट ऑब्वियसली रियल लाइफ में इतना परफेक्टली सर्कल चीज़ें होती नहीं है अगर भी सर्कुलर नहीं है तो ये वॉबल तो डेफिनेटली सर्कुलर नहीं होने वाला है तो सन वॉबल्स लाइक दिस ठीक है वो डांस करते रहता है wobble में ओके अभी ये इमेज थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है ना विदाउट नोइंग द बैरी सेंटर ये इमेज है ना ऐसे लगता है कि ये है क्या आई स्टिल रिमेम्बर पार्थ के फेशियल एक्सप्रेशन मुझे याद है अभी भी ये इमेज देखने के बाद क्या हुए थे पार्थ वाज सुपर कंफ्यूज्ड ओके ये एनिमेशन था बट इट इज गॉन ओके कहाँ कब रुकना है ना मुझे बता देना अदरवाइज आई विल कीप गोइंग ऑन एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे आई वुड सजेस्ट डॉपलर इफेक्ट खत्म करते हैं क्या 32 तक या थोड़ा कम कर दे 32 नहीं करते डॉपलर इफेक्ट तो कल समझ जाएगा यहाँ तक खत्म करते हैं नहीं मैं बोलूंगा I suggest radial velocity को we can give a bit more time because I did not understand it much. यहीं तक ही ठीक है यहीं तक ही ठीक है इसके जस्ट पहले वाला स्लाइड यहीं पे आपका ये जो है ना बॉबल वाला इफेक्ट मेथड हाँ यहीं पे वॉबल फिनिश यहाँ तक ही होता है खत्म होगा यस हाँ तो यहीं पे फिनिश कर दो सबके लिए थोड़ा ज्यादा बाउंसर जाएगा नहीं तो बाद में सबका वॉबल हो हाँ। जाएगा दिमाग
ये डॉपलर इफेक्ट, रेडियल वेलोसिटी, ये तो बड़ा टॉपिक है ऑब्वियसली। यहाँ बस ये तो रीडिंग स्लाइड्स है बेसिकली, कुछ नहीं है। इन 1938 पीटर वैन डे कैंप बिगेन द स्टडी ऑफ 54 स्टार्स विच वर विद इन 16 लाइट ईयर्स ऑफ आवर सन, तो काफ़ी क्लोज स्टार्स लिए उसने। In 63, he claimed that a large planet about 11 times the mass of Jupiter was orbiting Barnard star. He later said he had evidences for planets around the other stars. However, other astronomers blamed the wobble on instrument defects and rejected his idea. ये हमेशा से ही होता आ रहा है। Every, I mean, किसी ने कुछ स्पेशल बोल दिया ना तो जनरली उसके आइडियाज एकदम सडनली एक्सेप्ट नहीं होते थे। This is the history of everything. In 2009, NASA astronomer at Palomar Observatory identified an exoplanet using astrometry in 2009. Astrometry आने दो, astrometry पे देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट इमेजिंग देखा है। What is astrometry बाद में देखते हैं। It is a gas giant about 6 times the mass of Jupiter called VB10b and it is about 20 light years away in the constellation Aquila. Aquila का अल्फा स्टार कौन सा है, किसी को पता है? मेरे को पता है, मेरे को नहीं, मैं नहीं बताएगा। अनुष्का Altair. हाँ, Aquila का Altair है ना? यस, करेक्ट। सी ऑब्वियसली मैं बाकियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वी आर जस्ट यूज टू दैट, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन। इट इज ऑर्बिटिंग अ स्टार अबाउट 1/12 द टाइम ऑफ 1/12 द मास ऑफ आवर सन, यानी सन से भी 12 टाइम्स छोटा है वो स्टार। एंड इट इज अबाउट एज फार फ्रॉम इट स्टार एज मर्क्यूरी फ्रॉम इज सन, यानी 0.3 AU के अराउंड वो प्लैनेट ये स्टार का रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड। एज ऑफ 2025, 5 exoplanets have been confirmed through the astrometry method. While this is a small number compared to other methods like transit detection, astrometry is expected to discover significantly more in the future with more sensitive instruments like GIA mission. Again, जिया नहीं, गाया बोलते हैं उसको। गाया बोलो, ठीक है, जो भी बोलना है। जिया क्या किसने कौन सा सॉन्ग गाया? गाया वो अलग हो जाता है, ये वाला गाया वाला एक्चुअली तुम देखोगे इसने पूरा गैलेक्सी मैप करके रखा हुआ है। हाँ, पूरा अपना मिल्की वे एग्जैक्टली। हाँ ये सर्वे मिशन है ना, हाँ, यस। गाया मिशन। और गाया ने ही बताया था कि गैलेक्सी में भी तुम्हारा वैसा वाटर फ्लोट होता है ना, मतलब सब, इवन गैलेक्सी भी आपकी वॉबल करती है वैसा हाँ हाँ उस स्टाइल हाँ, में। तो वो गाया से ही पता चला था। अरे गैलेक्सी का मैंने एक वीडियो देखा था यार, मुझे पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट मी कौन चेक। सा? गैलेक्सी ना ऐसे गैलेक्सी जो, स्टारफिश की तरह घूम ऐसा होती रहती है, हाँ राइट? गैलेक्सी ऐसे एग्जैक्टली, ऐसे पंख ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं ना गैस, यस एग्जैक्टली, वो एजेस वैसा पे, एजेस दिखता पे। है वो। इट इज हाँ, सो, इट इज ब्यूटीफुल। अनबिलीवेबल। देखते हैं हाँ, जरा, वो चेक इसी की करते वजह हैं। से आया था कि इसने इतना डेटा दिया था एंड दे वर लाइक ये डेटा से मतलब यही है कि गैलेक्सी भी वॉबल हो रही है हमारी। मिल्की वे वॉबल है। हाँ, ये आई थिंक थर्ड जो है ना वो यस एक्चुअली यस, मतलब मैंने भी ये देखा था। आई डोंट नो कोई इमेज अगर चलने वाला है। इट इज अनबिलीवेबल। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम देखा था ना, बैक सम इयर्स अगो, किसी को इमेजिन हो रहा है क्या? यस, मैंने भी देखा है ये वीडियो। हाँ, सी दिस एग्जैक्टली। दिस इज हाउ गैलेक्सीज वॉबल। गैलेक्सीज का भी एक प्रिसीजन सर्कल होता है। यप। सो आई गेस दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू फॉर एवरीवन, शायद, ऐसा मुझे, अगर न्यू नहीं है तो अच्छी बात है। वॉबलिंग तो न्यू ही था, दैट वाज न्यू, बट लाइक उस दिन समझा था, अभी क्लियर हो चुका है ना ऑलमोस्ट। ना, गैलेक्सी वॉबल। यस यस, हाँ गैलेक्सी, ये मैंने वीडियो देखा था अभी। वॉबलिंग, वो वॉबल हो रही है, वो अभी पता चला मुझे। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग थिंग, हाँ सच में। आर्क रिएक्टर कहाँ दिख रहा है इसको? सॉरी, मैं अभी देख रहा हूँ एक्चुअली चैट इसका, गोजो का। ओके, ठीक है। हम्म, सो दिस इज हाउ गैलेक्सी, मे बी ठीक है, इतना फास्ट नहीं करेगा वो। हाँ भाई, दिस विल लाइक अच्छा खासा इयर्स, मिलियन इयर्स तक तो आराम से दिख जाएगा। ये पूरा टाइमलाइन। मोमेंट अगर देखना है ना, सी अर्थ का प्रिसीजन सर्कल अगर 26,000 ईयर्स का है तो इसका सोच लो फिर कितना होगा।
इसका मिलियंस ऑफ ईयर्स का होगा, ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, मे बी बिलियंस ऑफ ईयर्स। आई गेस वी शुड यहाँ पे स्टॉप, ब्रेक लेते हैं या यहाँ से कंटिन्यू करना है आगे या कल करना है, वॉट एवर, जैसा कल 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 जैसे। व्हाई डिड गाय बोलो, अब पढ़ो पढ़ो। वाई डिड गाया ब्रिंग अ मैप टू स्पेस, मतलब इसका आर्क रिएक्टर कहाँ से आया गोजो का? आपने जो ड्राइंग बनाई रहेगी उसका रहेगा, रेफर कर रहेगी Nah, लेकिन I अभी was talking about हाँ हाँ, Barry. यस पूजा, यू कैन आस्क क्वेश्चन, टर्न ऑन माइक और बताओ, मुझे नहीं समझा क्वेश्चन ये। यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क। अरे नहीं समझ रहा है, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्वेश्चन, व्हाई डिड व्हाई गाया ब्रिंग अ मैप टू स्पेस, मतलब व्हाट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सुरेंद्र? मतलब आप बोल रहे हो कि मिल्की वे का मैप कैसे किया वैसा? अरे क्या थिंक, ये क्या अरे चल रहा है? समटाइम्स अरे ये माइक ऑन होता है जब करके, टू सिविलाइजेशन मीट करती है ना, जिनका माइक कॉमन ऑन ग्राउंड करके नहीं बोल दो है। यार। माइक ऊपर करके बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा रे बाबा। ठीक है, एक मिनट ना। यार ये इसका एक तो टू लिखने का स्टाइल बहुत डेंजर है। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो छोड़ो, ट्राई टू फोकस, क्या बोल रही हो? कॉज इवन इवन स्टार्स नीड स्टार्स, डायरेक्शन टू स्टे। स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन। वाई होना चाहिए कि हाउ होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। व्हाट? जाने दो, ओके जी। असं रिडल ओके ठीक है, अप टू यू गाइस, यहाँ पे रुकना है कि और आगे जाना है? रुकते हैं रुकते हैं, आई एम ओके विद बोथ थिंग्स। बाकी सबका मैं बोल रहा हूँ, वॉबल ब्रेन से वॉबल हो जाएगा, सब कुछ बाहर आएगा। आप डालोगे सब बाहर। सो हम्म दिस इज एक्चुअली, यू कैन से गैलेक्सीज उसके विंग्स फ्लैप कर रही है, ऐसा भी हम्म बोलते हैं उसको। हैप्पी वर्ड के लिए स्लैपी वर्ड नहीं, स्लैपी वर्ड नहीं। यस, समवन इज सेइंग समथिंग। यस, कोई कुछ बोल रहा था क्या? आई गेस यस सुरेंद्र, वी शुड हियर। मैं क्या बोलूं? क्या? मैं क्या बोलूं? नहीं बट मुझे अच्छा। लग रहा है कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए, बिकॉज हम्म। दिस इज एक्चुअली अ डीप टॉपिक, हाँ, एक्सोप्लैनेट एंड ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं फॉर हम्म समवन हु इज जस्ट लिसनिंग दीज थिंग्स राइट नाउ। तो ना वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, हम्म डेफिनेटली हमको भी लगा था, राइट? लेट एवरीवन टेक देयर टाइम हम्म एंड हैव द क्वेश्चंस सो दैट दे कैन आस्क अस कि ये क्या है, कैसे है। एक साथ करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सो लेट्स स्टॉप इट हियर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। या कुछ किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, अदरवाइज क्वेश्चंस भी अगर आएंगे ना ये रिकॉर्डिंग में तो अच्छा है, अदरवाइज हम्म वी कैन एंड, स्टॉप एंड एंड आल्सो इफ एवरीवन इज ओके विद इट। प्रतीत कौन? नाइस अच्छा, क्वेश्चन, प्रतीत इंट्रोडक्शन दो आपका, प्रतीत। नाइस क्वेश्चन, हाँ नाइस क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन। आउट ऑफ प्रतीत ऑल इंट्रोडक्शन दो, द इंट्रोडक्शन out दो। of all the exoplanet topic, who is the Pratit is the nice question. Hello everyone, my name is Prathit and I am the oldest member of Horizon Astronomical Society. So आप मुझे नहीं जानते होंगे, but I am ex student of the course you are doing actually. हम्म I guess 2 years ago मैंने ये कोर्स किया था जो आप लोग अभी कर रहे हो, and fortunately अनिकेत, सुरेंद्र, these were my student at some time यस एग्जैक्टली। in Horizon. हाँ मैंने इनको ट्रेनिंग भी दिया है एंड यस ऑफ कोर्स अनिकेत को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है सब में, बट ऑब्जर्वेशन के इसमें मैंने इनको ट्रेनिंग दिया है। Yes, this टू बी ऑनेस्ट, टेलीस्कोप इसी ने सिखाया था कैसे yes, हैंडल yes, करते हैं। absolutely अभी true. भी अभी हाँ भी मैं ही अभी सिखा रहा हूँ होराइजन में हम्म, ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी। हम्म को स्टूडेंट है होराइजन के, जस्ट रिसेंट सैटरडे को मैंने उनको हार्ड हम्म ट्रेनिंग दी है।
Surendra there Yeah. knows. And Pratik is having more than 6 years of experience, huh? Practical experience of Mm-hmm. scopes and everything, okay? Practical 6 years का experience है इसके पास. एंड Yeah. ऑल्सो कि ये टीम मेरे को सबसे बेस्ट लगा हर साल के कोर्स के स्टूडेंट्स के हिसाब से. सुरेंद्र, अनिकेत, Mm. अनुष्का, अल्पेश इज देयर, Yes, इज देयर. rest you guys अभी don't know, but And I am staying Mm-hmm. in Aniket's house for some other work, but मजा आ रहा है यहाँ पे भी. and today Yeah. Pratik was so much interested in the exoplanet topic, huh? He was so much interested. हाँ, क्योंकि हाँ, या बोलो आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ. कल मैं जब इंडियन एल्मेनेक सिखा रहा था, दैट इज पंचांग वाला टॉपिक, सो ये ऐसे बाजू में सो गया था. नहीं, सुनो सो गया था बिकॉज उसके पहले दिन हम लोग ने उसके पहले नाइट हम लोग ने ऑल नाइटर मारा था. यस, दैट इज आल्सो, Okay. बट टुडे ही इज कंप्लीटली देयर. हर चीज सुन रहा है, समझ रहा है, हाँ, और एक्चुअली लर्निंग फ्यू न्यू थिंग्स. या और हाँ हमारे एक्चुअली सुरेंद्र इनको हमारे टाइम पे ना एक्सोप्लैनेट्स का नहीं topic था, क्या yes. टॉपिक ही नहीं था. जस्ट Yeah. ओवरव्यू दिया था महेश शेट्टी सर ने. अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग को खुद विनीता मैडम ने बोला था कि ये टॉपिक ये साल ऐड किया है, यस, तो न्यूमेरिकल्स भी इसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं, तो मतलब ओके या दिस टॉपिक इज वेरी नाइस. मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हम्म. हमेशा. आई वुड से आई एम लकी इनफ के ये टॉपिक के बारे में स्टडी करने को मिल रहा है. बाकी चीज़ों में से यू कैन डेफिनेटली सर्च ऑन गूगल, यूट्यूब एंड ऑल, वो सब चीज़ें कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप स्टडी कैसे करना है ना किसी टॉपिक, इफ़ यू हैव एन एक्सपर्ट विद यू, सो ही कैन गाइड यू डेफिनेटली बेटर वे. ठीक है या यू गाइस आर लकी कि एक्सोप्लैनेट का टॉपिक ये साल ऐड हो चुका है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लर्न एंड टू एक्सप्लेन टू यू गाइस. आई होप मैं समझा पा रहा हूँ चीज़ें. आप पेंट यूज करना सीखो यार. अच्छा, एक चीज है, फॉर्मर हॉल्ट देख लेना किस कॉन्स्टेलेशन में, बिकॉज फॉर्मर हॉल्ट मतलब सा थोड़ा भी तुम अच्छे स्काई में आ गए ना, जैसे वांगनी भी कंपेयर टू दादर एंड ऑल दोस, वांगनी इज बेटर है ना स्काई के मामले में, सिर्फ फैसिलिटीज नहीं. तो या फॉर्मर हॉल्ट बहुत इजीली दिख जाता है. और ठीक है? एक चीज बोलूंगा, तुम लोग है ना, तुम लोग सब लोग यूनिवर्सिटी के लोग जितने भी है ना, सब लोग जाओ ऑब्जर्वेशन वाला सेशन लो, बिकॉज गोलवर्ड एंड मेरे पास में ही है वैसे तो, बट वो ना बहुत अच्छा स्काई है. तो जो लोग मुंबई में रहते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ मुंबई, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी. जाओ Yes. sky देखो, सब डिप्स का ऑब्जेक्ट्स देखो जो मुंबई से नहीं दिखेगा, स्टार्स देखो. और मेरे आकाश मित्र मंडल ले रहा है. कौन ले रहा है तुम्हारा सेशन? मोस्टली शेट्टी सर ही लेंगे शायद, जब ओके, सो वो भी एक्चुअली गिवन नहीं है कौन लेने वाला है, जस्ट बोला है कि स्टारगेजिंग ग्रुप से नहीं है तुम्हारा, स्पेशली इवेंट हो रहा है ना ये वाला ऑब्जर्वेशन वाला, देन वो अलग चीज़ है. बट एट माय टाइम है ना, हम लोग को मामनोली करके एक विलेज है कल्याण से जाना पड़ता है, वहाँ पे लेके गए थे. एंड आकाश मित्रा मंडल का टीम था वहाँ पे, एंड दे ऑल्सो डूइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजिंग द टेलीस्कोप. ओह पे टीरिंग लगा के इमेजिंग करके वेरिएबल स्टार्स का वो लोग ने हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया था. तो अभी ये टाइम आई डोंट नो है कि नहीं, बट एक बार महेश शेट्टी सर को पूछना कि ये होगा क्या कोई और ऑब्जर्वेशन सेशन में. मतलब बेसिकली डिटेल्स चाहिए ना हम लोग को, सर से हाँ. मांगनी चाहिए या मैं भी आने वाला था तुम्हारे ऑब्जर्वेशन इसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को हॉराइजन के इवेंट संभालने थे. हाँ ये ओके, या इनफ फॉर टुडे. चलो गुड नाइट. कल कंटिन्यू करेंगे एक्सोप्लैनेट का टॉपिक फिर से, और मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ. या ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट. इट वाज अ नाइस सेशन, मुझे मज़ा आया. या मुझे नहीं पता तुम लोग के बारे में, बट मुझे मज़ा आया. हम लोग को भी मजा आया यार. चलो मुझे चलो बाय.